हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा जो है वो बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के पदों में लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि रेखीय त्वरण क्या होता है बच्चों। तो रेखीय त्वरण को बच्चों हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं डीवी भागे dt। तो इस प्रकार से बच्चों वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो हमारा रेखीय त्वरण कहलाता है। और बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो बच्चों वेग क्या होता है, वेग होता है बच्चों विस्थापन की दर। तो बच्चों विस्थापन की दर को हम लिख सकते हैं ds बाई dt। तो यहाँ से बच्चों ये जो s है हमारा, ये हमारा विस्थापन होता है। तो बच्चों कोई भी चीज जो है वस्तु इस प्रकार से r त्रिज्या के पथ पर इस प्रकार से गति कर रहा है बच्चों, r त्रिज्या के पथ पर। बच्चों ये त्रिज्या अगर r है, और फिर बच्चों अगर ये उसके द्वारा चली गई रेखीय दूरी बच्चों s है, तो बच्चों ये उस चाप पर चलेगा। और इस समय बच्चों अगर कोणीय विस्थापन थीटा हो, तो यहाँ से बच्चों में पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से बच्चों s बराबर रेखीय विस्थापन बराबर हो जाएगा r थीटा, यानी r बच्चों त्रिज्या हो गया, थीटा थीटा हो गया कोणीय विस्थापन। तो बच्चों ये s का मान अगर यहाँ रख दें हम, तो ये a बराबर हो जाएगा d बाई डी टी। और बच्चों ये s की जगह हो पाएगा r d थीटा भागे डी टी। बच्चों ये r थीटा हो जाएगा हमारा, एस की जगह पे आर थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आर जो है वो त्रिज्या है, वो तो नियत है बच्चों। तो ये डी बाई डी टी, और बच्चों ये अंदर बचेगा डी थीटा भागे डी टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो डी थीटा भागे डी टी है बच्चों, कोणीय विस्थापन की दर है। तो कोणीय विस्थापन की दर जो होता है बच्चों वो हमारा कोणीय वेग कहलाता है। तो बच्चों ये कोणीय वेग, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों ये डी ओमेगा बाई डी टी जो हो जाएगा, ये हमारा बच्चों कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है। तो बच्चों ये हमारा कोणीय त्वरण हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर आर अल्फा, जहाँ बच्चों ये अल्फा है वो हमारा कोणीय त्वरण है, जो कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है। तो अल्फा क्या है बच्चों हमारा, कोणीय त्वरण। और बच्चों हमें पता है कि बल बराबर होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे रेखीय त्वरण। तो यहाँ से यहाँ पे बच्चों अगर हम A का मान रख देंगे, तो A का मान हमें प्राप्त हुआ है बच्चों R अल्फा। तो ये बच्चों हो जाएगा F बराबर द्रव्यमान गुणे R और अल्फा, एक कोणीय त्वरण। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है। बच्चों बल आघूर्ण होता है हमारा, इसे हम बच्चों टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बल, बल F, और गुणे बच्चों घूर्णन अक्ष से दूरी। तो बच्चों जिस जहां से घूम रहा है बच्चों, वहां से दूरी जो हो जाएगी उस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी जिस वृत्तीय पथ पर वो जो है वस्तु घूम रही है। तो बच्चों बल गुणे ये इस प्रकार से R हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बल का मान रखते हैं एम आर अल्फा, तो बच्चों टाउ बराबर हो जाएगा एम आर अल्फा और गुणे बच्चों आर। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा एम आर का वर्ग और ये अल्फा, ये टाउ बराबर हो जाएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण, उसे बच्चों हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है एम आर का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे एम आर का वर्ग की जगह पे हम जड़त्व आघूर्ण आई लिख सकते हैं। तो बच्चों ये टाउ बराबर हमारा हो जाएगा आई गुणे अल्फा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम जड़त्व आघूर्ण बराबर देखें आई बराबर, बच्चों जड़त्व आघूर्ण आई बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों टाउ भागे अल्फा। बच्चों ये टाउ क्या था हमारा, ये टाउ था बच्चों बल आघूर्ण, और बच्चों अल्फा क्या है हमारा, ये है हमारा कोणीय त्वरण। तो यहाँ से बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ये जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा जो है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के पदों में लिखिए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों ये जड़त्व आघूर्ण हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, जड़त्व आघूर्ण बच्चों इसकी परिभाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण टाउ और कोणीय त्वरण, जो कि बच्चों अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के अनुपात को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण
जो कि बच्चों आई होता है, आई कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा हो गई बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के पदों में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।